और अब बात बिहार की, जहां लालू फैमिली पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को इसकी चिंता रही है। वो तो उल्टे केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को बिल्ली की आवाज निकालकर चिढ़ा रहे हैं। खुद देखिए। बिल्ली की आवाज निकालकर तेजस्वी क्या कहना चाह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाऊ। जांच एजेंसियों के बाद केंद्र सरकार पर भी भड़के तेजस्वी, निशाने पर रहे गृह मंत्री अमित शाह। जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ईडी की कार्रवाई के बहाने परिवार को परेशान करने का आरोप भी लगाया। कई ऐसी बहन जो राजनीति में है भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूरा लालू परिवार ईडी और सीबीआई के रडार पर है। इस मामले में लालू राबड़ी समेत परिवार के कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ। देखिए, बिहार में रामचरितमानस पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं कि रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी को सही साबित करने में लगे हुए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं कि मानते ही नहीं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विधानसभा में पहुंच गए रामचरितमानस और मनुस्मृति समेत कई धार्मिक पुस्तक लेकर। शिक्षा बजट पर बोलने की बजाय रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी को सही साबित करने में लग गए। किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में चर्चा होनी थी शिक्षा बजट पर, लेकिन रामचरितमानस पर वही पुराना राग आलापने लगे। स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजों को घुसा दी, समीक्षा जरूरी। यहाँ रामचरितमानस पर चंद्रशेखर की पुरानी वाणी भी सुन लीजिए। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद मीडिया से बात करने पहुंचे, तब भी रामचरितमानस की ही रट लगाए थे। उस समय तारण का अर्थ दंड है, मैं अभी दिखा सकता हूँ। जब विरोध हुआ, प्रतिवाद हुआ, तो उसमें जो है उसको शिक्षा अर्थ बदल दिया गया। 2005 में बंद हुई पुरानी पेंशन योजना का जिन्न महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर निकल आया है। ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर 18 लाख सरकारी कर्मचारी सोमवार देर रात से अब हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र में बड़ा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। माना जा रहा है इस हड़ताल का असर हर तरह के सरकारी काम पर पड़ सकता है। हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि लंबे समय से सरकारी सेवा में कार्य कर रहे कर्मचारियों को समान लाभ मिलना चाहिए। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया, और वो भी तब जब इन राज्यों की आमदनी महाराष्ट्र राज्य के मुकाबले कम है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही? इसके मद्देनजर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि ये मुद्दा सरकार के लिए ईगो का मुद्दा नहीं है। आपलं जे कमिटेड एक्सपेंडिचर आहे हे 56%. आपण जर एकही भरती केली नाही, 75,000 भरत्या करतोय वगैरे, ठीक आहे, एक्सपेंडिचर जाणार आहे कमिटेड आपल्या बजेटची, ते 83% वर जाणार. ओल्ड पेन्शन स्कीमवर जात असताना मुळामध्ये हा काही घाईघाईने घेण्याचा निर्णय नाही. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।